बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब को गालियां और तनकीद, जबकि दूसरी जानब एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस और तहरीक लब्बई के साथ लातल्की का ऐलान। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, मामला ये है कि आज एक बार फिर कुछ और लोगों ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनकी जानब से ये दावा किया गया कि वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के टिकट होल्डर्स थे, तो लिहाजा आज के बाद उनका तहरीक लब्बैक के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की फ़ौज के साथ खड़े हैं। तो पहली बात तो ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का लॉन्ग मार्च ना ही रियासत के ख़िलाफ़ था और ना ही फ़ौज के ख़िलाफ़ था। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तो फ़लस्तीन के हक़ में एक पुरअमन लॉन्ग मार्च करने जा रही थी। तो जिन लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जा रही है उनसे ये क्यों कहा जा रहा है कि आप ये भी ऐलान करें कि आप पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। आप मुझे एक बयान दिखा दे जहां पर तहरीक लब्बैक के कायदीन या हाफिज साद रिजवी ने अपने इदारों के हवाले से एक भी मनफी बात की हो। और नाज़रीन कराम, दूसरी बात यह है कि जिन लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई है उनको तहरीक लब्बैक के कारकुन जानते भी नहीं हैं कि वो कौन है। तो लिहाजा ऐसे लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा कर आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचा रहे, बल्कि इससे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ये फ़ायदा हो रहा है कि पूरी दुनिया को ये बात नज़र आ रही है कि आज भी तहरीक लब्बैक के कारकुन अपनी जमात के साथ खड़े हैं। तो यही वजह है कि गुमनाम लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा कर ये ऐलान करवाए जा रहे हैं कि आज के बाद हमारा तहरीक लब्बैक से कोई ताल्लुक़ नहीं है। नाज़रीन कराम, यहाँ पर मज़े की बात यह है कि 9 मई के बाद जो PTI के लोगों को पर्चा दिया गया था, अब लगता यह है कि इन लोगों को भी वही पर्चा दिया जा रहा है कि आप भी वही बातें दोहरा दें तो आपकी जान छूट जाएगी। जिस तरह 9 मई के बाद बहुत से लोगों ने PTI और इमरान खान का साथ छोड़ा था, मगर इससे इमरान खान साहब और PTI को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, तो इसी तरह अब भी जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक लब्बैक या हाफिज साद रिजवी का साथ छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं, तो इससे भी तहरीक लब्बैक या हाफिज साद रिजवी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि जो लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं वो ख़ुद को मज़ीद पाकिस्तानी अवाम के सामने एक्सपोज कर रहे हैं। और इससे ये बात भी साबित होती है कि आज सानिया मुर्तज़ा को 3 हफ्ते गुजर गए हैं, मगर इसके बावजूद तहरीक लब्बैक के कारकुन अपनी जमात और अपने कायद के साथ खड़े हैं। तो यही वजह है कि अब ये हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि तहरीक लब्बैक के कारकुनों का हौसला तोड़ा जा सके, मगर ऐसे ओछे हथकंडों से ना पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को फ़र्क पड़ा है और ना ही आइंदा फ़र्क पड़ेगा। अब बात करते हैं कि मुफ्ती मुनीब साहब को किसने गालियाँ दी हैं। तो नाज़रीन कराम, सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हारून रशीद साहब की जानब से आज एक ट्वीट की गई है और इसमें सीनियर सहाफ़ी साहब ये फरमा रहे थे कि बाज़ तहरीक लब्बैक के कारकुन न सिर्फ मुफ्ती मुनीब साहब को गालियां दे रहे हैं बल्कि उन पर तनकीद भी कर रहे हैं। तो सीनियर सहाफ़ी साहब बड़े अदब के साथ अर्ज़ ये करनी है कि तहरीक लब्बैक के कारकुन या तहरीक लब्बैक के रहनुमा मुफ्ती मुनीब साहब पर तनकीद नहीं कर रहे, बल्कि तहरीक लब्बैक के कारकुन और रहनुमा मुफ्ती मुनीब साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि हमेशा की तरह मुश्किल वक्त में मुफ्ती मुनीब साहब मैदान में आए हैं और तहरीक लब्बैक के लिए कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पर बात है कि कुछ लोग मुफ्ती मुनीब साहब पर तनकीद कर रहे हैं, तो हारून रशीद साहब अर्ज़ ये करनी है कि चाहे इमरान रियाज हो, शहबाज गिल हो या इसी तरह PTI के दीगर बड़े बड़े अकाउंट जो मुफ्ती मुनीब साहब पर पिछले कई दिनों से तनकीद कर रहे हैं, तो उनका तहरीक लब्बैक या हाफिज साद रिजवी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो लिहाजा आप बिला वजह तहरीक लब्बैक के कारकुनों के हवाले से यह बात ना करें कि तहरीक लब्बैक के कारकुन मुफ्ती मुनीब साहब पर
तनकीद कर रहे हैं। आज ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शूरा का एक अहम वीडियो पैगाम सामने आया है, तो वहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शूरा ने भी मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीब साहब का शुक्रिया अदा किया है कि हमेशा की तरह मुफ्ती मुनीब साहब ने न सिर्फ तहरीक लब्बैक के हक़ में आवाज़ बुलंद की है, बल्कि वो बातचीत के ज़रिए मामलात को आगे बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो लिहाजा सीनियर सहाफ़ी साहब जिन लोगों ने भी मुफ्ती मुनीब साहब पर तनकीद की है, उनका तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है और हमेशा की तरह आज भी तहरीक लब्बैक के कारकुन मुफ्ती मुनीब साहब का अदब करते हैं और उनके बारे में अच्छी राय रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।